सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एडीवी यूट्यूब चैनल। और काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है। तो उन सब चीजों को अलग करके हम आज आ जाते हैं कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 से लेसन पार्ट 2। लेसन बोल रहा हूँ, हिंदी को इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो पार्ट 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। अब जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा शॉर्ट समरीज बनाता हूँ, तो इस बार भी ये समरीज बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है और मेरे जैसा शॉर्ट कोई समझाएगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अपनी किताब खोल लीजिए, कृतिका भाग 2, उसमें पार्ट 2 निकालिए और पढ़ते हैं इस कहानी जॉर्ज पंचम की नाक को। सो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ही कोई बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आती है, हमारे गांव हमारे शहर, तो उसके लिए कितनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं ऑलरेडी। कुछ ऐसा ही हुआ था उस जमाने में भी कि जब ये एलिजाबेथ आने वाली थी भारत में अपनी शादी के बाद, आप इसे हनीमून कह सकते हैं, कि शादी के बाद अपने दौरे पे गई थी हर जगह घूमने के लिए। उनका ये था कि मैं हर जगह जाऊंगी, मैं ये इस देश जाऊंगी उस देश जाऊंगी घूमने के लिए, क्योंकि शादी की खुशी में। तो उसके पीछे क्या क्या हुआ वो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रंप जब आए थे इंडिया में, तो किस तरीके से पूरे गुजरात को बिल्कुल एकदम सजा धजा दिया गया था। सब कुछ चेंज हो गया था, सड़कें साफ हो गई, घर मकान जो बीच में पड़ने वाले थे रास्ते में उन सब में सिक्योरिटीज लग गई, साफ सफाई हो गई, फोटोग्राफर हर जगह थे, ट्रंप के हर जगह पोस्टर्स लगे हुए थे नरेंद्र मोदी के साथ। और प्लस नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो भी बहुत अलग प्रकार का सजा हुआ था, उसमें भीड़ थी, सब लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे थे, पूरे भारत से लोग देखने के लिए जा रहे थे कि हम भी देखेंगे ट्रंप आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ही एलिजाबेथ जब अपने हस्बैंड के साथ हिंदुस्तान के दौरे पे आई थी, तब उसके पीछे वो तो परेशान नहीं थे, उन्हें तो घूमना था, उनके पीछे के लोग इतना ज्यादा परेशान हुए थे, वो उस कहानी में बताया गया। जैसे कि फोटोग्राफर जो थे जगह जगह पहले से लग रहे थे कि हमें यहाँ से फोटोज लेनी, वहां से वीडियोज बनानी, क्योंकि नया नया था सिस्टम कैमरे का पुराने जमाने में। प्लस उनके ड्राइवर्स वगैरह की हमें गाड़ियां कहां से ले जानी है, कैसे चलानी है, क्योंकि उनकी सड़कें भी नहीं पता कुछ, है ना। प्लस जो रोड जो होती हैं भारत की सड़कें, आप जानते कितनी धूल मिट्टी से भरी होती हैं, उन्हें एकदम चकाचक काला कर दिया गया था, बिल्कुल साफ रोड, जहां रोड नहीं थी वहां रोड बना दी गई थी। प्लस पूरी बिल्डिंगों को सजा धजा दिया गया था, फूल से, लाइटों से, सब जगह सज गए थे। और जहां पे उनका दौरा होने वाला था वहां वहां जगह सज गई थी। प्लस उनका जो दर्जी था वो बहुत ज्यादा परेशान था कि उनके लिए क्या सिलना है, वो क्या पहनेंगी, क्योंकि इसके बाद नेपाल पाकिस्तान ऐसे दौर पे भी ने जाना था। तो वो इनका दर्जी परेशान था कि कहां जाएंगी तो कौन से कपड़े पहनेंगी। इनके इसी तरीके से सब परेशान थे, उनके नौकर, उनके बावर्ची, खानसामो, अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, सब परेशान थे कि कब क्या कहां इनको करना पड़ेगा, कहां पे गुस्सा। बड़े रईस लोगों का होता है कभी भी गुस्सा हो जाते किसी भी चीज पे, तो इन चीजों का इनको खास ध्यान रखना पड़ता था कि कहां पे गुस्सा हो जाए। उसके बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जॉर्ज पंचम है कौन या फिर थे कौन। अब आप लोग के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जॉर्ज पंचम की वो कहानी है, जॉर्ज पंचम आखिर है कौन। तो मैं आपको बताता हूं, जॉर्ज, जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिश ने अपने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ था कई सालों तक। उसी वक्त की ये बात है, जॉर्ज पंचम भी उनमें से एक थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया था। और इन्हें मतलब अब पूरा राज किया था या फिर सिर्फ एक किसी जगह पे पर्टिकुलरली किया था, इतना मेरे को डिटेल तो नहीं पता, बट उनमें से ही एक थे जिन्होंने यहाँ पर आके राज किया था। तो उन्हीं की कुछ मूर्तियां बनाई गई थी, और जब लड़ाई झगड़े हुए उस दौरान उनकी नाक टूट गई थी या तो कट गई थी। उसी के पीछे कुछ लड़ाइयां भी हुई थी, आंदोलन हुए थे कि जॉर्ज पंचम की नाक दोबारा बनाई जाए, रहने दी जाए, या तो टोटली हटा दी जाए। इस बार भी यही हुआ। अब वो सब कर तो दिया गया था, लेकिन रातों रात जब ये आने वाली थी उसके पहले ही जॉर्ज पंचम की नाक गायब कर दी गई। अब ये भी जो इंडिया गेट के सामने थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति, वहां से नाक उनकी गायब हो गई। अब एक बहुत बड़ी परेशानी थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होनी थी, क्योंकि देखिए उस टाइम पे विदेशियों से थोड़ा सा डर तो रहता था लोगों को, क्योंकि राज किया यार उन लोगों ने, तो डर तो रहेगा कि राजा महाराजा यहाँ के। अब जो सलाहकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं देश विदेश के, तो उन सबको बुलाया गया, मतलब अपने इंडिया के ही थे वो तो ज्यादातर, तो उन सबको बुलाया गया, एक मीटिंग बैठाई गई, उनसे पूछा गया कि अब क्या किया जाए, रानी आने वाली है, जॉर्ज पंचम की नाक गायब है। तो किसी एक ने सलाह दी कि एक काम करते हैं, एक मूर्तिकार को बुलाते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और इस मूर्ति की नाक हम पुनः बनवा देते हैं। तो ऐसा उन लोगों ने बात की। अब बात तो की, अब भाई देखिए किसी को कुछ बनाना है, जैसे हमें ड्राइंग बनानी है तो किसकी बनानी है वो पता होना चाहिए, वो कैसे बनी थी वो पता होना चाहिए। अब हमने कभी देखी नहीं तो कैसे बना देंगे। तो इन्होंने भी यही कहा, मूर्तिकार ने, उसने कहा कि देखिए मैं बना तो दूंगा उनकी नाक, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो मूर्ति कहां बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, किसने बनाई थी। ये मुझे पता होगा तो मैं नाक आपकी बना के दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, प्लस किस पत्थर की बनी थी, क्योंकि देखिए मिट्टी की मूर्ति है, उसमें आप लोहे का कोई हाथ लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए उन्होंने पूछा वो किस पत्थर की मूर्ति, वो ही पता होना चाहिए, तो मैं वो पत्थर भी लेकर आऊंगा। अब होता क्या है कि बहुत ढूंढता है, मूर्तिकार बोलता है इन लोगों को, एक गारंटी देता है कि मैं आप लोगों के लिए ये मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो पत्थर मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, भारत के हर कोने में जाऊंगा और पहाड़ों पहाड़ों में जाकर वो पत्थर ढूंढूंगा। अभी निकल जाता है ऐसा बोल के, पत्थरों को खोजता है, हर जगह देखता है। और आपने देखा होगा कि कामकाज करने वाले जो होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो बलाय टार देते हैं ना एकदम से, मतलब काम को, कि नहीं यार तो है ही नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, जिन्हें कुछ करना नहीं तो आलस होता है। तो उसने भी ऐसे ही किया, इससे पत्थर नहीं मिला तो इसने उस पत्थर को विदेशी घोषित कर दिया कि ये जो मूर्ति बनी थी ये एक विदेशी पत्थर से बनी थी, तो भारत में मिलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब मूर्तिकार ने सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने देश के अंदर तो कितनी सारी मूर्तियां हैं नेताओं की, तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक नेता की मूर्ति से नाक निकाल के जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा देते हैं, ये भी ठीक रहेगा। अब ये जो पूरी मीटिंग थी उन लोगों ने मान लिया कि भाई देखो कोई रास्ता नहीं है, मरता क्या ना करता वही हाल हो, तो उन्होंने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, इसकी बात मान लेते हैं। अब हुआ क्या, इसने हर जगह गया, अलग अलग स्टेट्स में गया, राज्यों में, पंजाब, दिल्ली, सब जगह, बेंगलोर, सब जगह गए, वहां से नाक मिली, लेकिन उस साइज की नहीं मिली, जो साइज उस मूर्ति का था वो नाक उसे नहीं मिल पाएगी। अब इन्होंने नया सुझाव निकाला मूर्तिकार ने कि देखिए अब नाक तो साइज की मिल नहीं रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी जिंदा इंसान की नाक को निकालकर मूर्ति में फिट कर देते हैं। जब ये लौट कर आया तब उसने मीटिंग में ये बात बोली सभा के सामने। ठीक है, देखिए वही फिर से आई बात, मरता क्या ना करता, अब कोई रास्ता नहीं था तो कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने, अब सभा ने बोला मीटिंग ने कि चलिए ये भी इजाजत दे दी, आप जाइए ये काम कर लीजिए। अब देखिए पेपर मीडिया तो बहुत ज्यादा हुआ हर चीज के लिए, क्या होगा कैसे होगा, तो उन लोगों ने भी ये खबर छाप दी, उड़ती फिरती खबर इन्हें पता चली इनके रूमर से कि नाक लगने वाली है, तो अब परेशानी खत्म हो चुकी है। उन्होंने पेपर पर छाप दिया कि नाक लगने वाली, ये नहीं बताया कैसे लगने वाली, बट बता दी कि हाँ नाक लगने वाली है। वो कहते हैं कि मूर्ति के आसपास पूरा वो पानी से भरा हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया, पूरी वहां सिक्योरिटी लगाई गई और वहां पे बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े बस उसे सुधारने वाले जो थे उसके स्पेशलिस्ट, और वहां पर जो पानी था पूरा पानी सुखाया गया, उसमें नया पानी भरा गया ताकि वो जो नाक है वो सूख ना जाए। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद अखबारों में ये खबर छाप दी गई कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसमें एक जिंदा नाक लगाई गई है, वो एकदम जिंदा नाक की तरह लगती है, कोई पत्थर की नाक नहीं है। अब उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा गया पेपर में कि उसका कुछ उद्घाटन होगा, क्योंकि मूर्ति अब थोड़ी रेनोवेट की गई, नई बनाई गई दोबारा से, उसे कुछ भी होता है तो उसे रेनोवेशन बोलते हैं, जैसे कि हाथ टूट गया तो लगा दे रेनोवेट हो गया वो, तो रेनोवेशन के बाद उसका उद्घाटन नहीं किया गया, ऐसी कोई खबर पेपर में नहीं छापी गई। तो ये थी हमारी जॉर्ज पंचम की नाक, कक्षा 10 कृतिका भाग 2 से पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।